हुई? अमार के हो या फिर? हाँ यार, अभी भी ऑफिस पहुंचा हूँ और उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया? यही कि अमार नहीं चाहता कि किसी को पता चले उसका झगड़ा रेस्टोरेंट में सलमा के हस्बैंड के साथ हुआ था। वो सलमा का शौहर था? जी। और अब प्लीज तुम इस मामले में अपने मुंह को बंद रखना, समझी? सच में बहुत मीन इंसान है अमार। मैं तो सोच रही थी कि मैं सबा को बताऊंगी कि वो सलमा के साथ था और उसका वहाँ झगड़ा हो गया। अच्छा ना, और अब ये बात सबा भाभी से करने की जरूरत नहीं है। मियां बीवी का मामला है यार, वो दोनों जाने। क्या मियां बीवी का मामला है यार? बीवी को तो पता भी नहीं मियां क्या करता फिर रहा है। अगर आसिम ऐसी हरकतें करे ना तो मैं उसको गोली मार दूं। अब तुम क्या चाहती हो कि सबा भाभी अमार को गोली मार दें? देखो यार, अमार है तो हमारा दोस्त। हाँ, थोड़ा फ्लर्ट है, दिल फेक है। तुम सारे मर्द एक ही जैसे हो। खैर, मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। अरे ये किसकी पेंटिंग छुपाई थी? निदा नहीं, ये अभी मुकम्मल नहीं है, प्लीज। तो क्या हुआ, नामुकम्मल ही देखने दें। मुझे अपना नामुकम्मल काम शेयर करना पसंद नहीं है। अच्छा, जब मुकम्मल होगी तो दिखाएंगे आप? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मुकम्मल कर पाऊंगा। जूस पियो ना तुम। फाखिर, मुझे भूख लग रही है, मैं सैंडविच खा सकती हूँ? हाँ श्योर, क्यों नहीं। नजर बाबा, जी सर। प्लीज सैंडविचेस बना दें। अच्छा सर। फाखिर, वो हम थोड़ी देर खुली फिजा में जा सकते हैं? इसे तुम्हारी पेंटिंग मुकम्मल करनी है अभी, प्लीज बैठो। थोड़ी देर की तो बात है, प्लीज। अच्छा चलो। थैंक यू। पता है, मुझे खुली फिजा बहुत पसंद है। मुझे भी। थैंक यू बाबा। आप मुलाजमों को भी थैंक यू बोलते हैं? क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें आराम पहुंचाते हैं। लेकिन फाखिर, इस सब का तो मुआवजा लेते हैं ना? मुआवजा काम का होता है, एहसास का कोई मुआवजा नहीं होता। खूबसूरत बात, आपकी मुस्कुराहट दूसरे के लिए तरियाक का काम कर जाती है। तरियाक तो समझती हो ना तुम? नहीं। तरियाक का मतलब जहर की दवा। पल भर में जिंदगी से सारी तलखी दूर हो जाती है। समझ आई? नहीं। सैंडविच खाओ। ओके। आप भी लें? नहीं थैंक यू। चले। हमारा चाय। पता है, जब तुम मेरे छोटे छोटे काम करती हो ना तो मेरा ख्याल रखती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत एहसास है जब कोई अपना तुम्हारा ख्याल रखे। ये एहसास तो किसी को बहुत खूबसूरत लगता है हमारा। जब तुम भी मेरी चीजों का एहसास करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जब तुम मुझे... हाँ मुझे पता है कि कभी कभार मैं भी गलत बात कर जाता हूँ, मगर फिर मैं इसे कॉम्पनसेट भी कर जाता हूँ। तो मैं महंगे महंगे तोहफे देता हूँ। ज़बान के जख्म महंगे तोहफे से नहीं भरते हमारे। अच्छा भाई, आइंदा एहतियात करूँगा। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया हमारे? एक दिन और छुट्टी कर लो, अभी ठीक से तबीयत भी ठीक नहीं हुई। बहुत दिन ऑफ ले लिया, वैसे भी मैं ठीक हो गई। तुम्हें नाश्ता तो बना दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पसंद का मशरूम ऑमलेट बनाती हूँ। थैंक यू। मेरी निदा तो बहुत ही मासूम है। देखो, फैमिली ऐसी हो कि सभी लोग बहुत अच्छे हों। अब तुम कह रही हो तो मुझे तसल्ली तो है भाई। अच्छा समीना, लड़का पढ़ा लिखा तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ वेल ऑफ होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को जिंदगी में कोई स्ट्रगल करना पड़े। नहीं ठीक है, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। हाँ ओके समीना, खुदा हाफिज। हाँ, तो बात कहाँ तक पहुंची? कहाँ तक पहुंची? इस स्टूल पर बैठ कर कमर अकड़ गई थी मेरी। मैं तो सिर्फ फाखिर की खातिर अपना पोर्ट्रेट बनवा रही हूँ।
वरना आजकल तो 1 सेकंड में जबरदस्ती सेल्फी भी बन जाती है। वो अगर इतनी मुश्किल में पड़ी हुई हो तो थोड़ी सी खुल के बात भी कर लो। क्या कहूँ? यार ये कि तुम उसे पसंद करती हो, यू वांट टू मैरी हिम। ये कह दूँ? और नहीं तो क्या। सोनिया, तुम नॉर्वे में रहती हो, मैंने कोई ऐसी बात कर दी ना तो उसको बुरा ना लगे, और मुझे भी इस तरह बात करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। यार अब मैं क्या बता सकती हूँ, मैंने तो नवीद से अच्छी तरह बात की थी। अब तुम देख लो कि पाकिस्तान में पसंदीदा का इजहार किस तरह से होता है। सोनिया, अगर फाखिर ने मना कर दिया तो बात खत्म, वो अपने रास्ते तो अपने रास्ते। सोनिया, लेकिन मैं तो रास्ता जुदा नहीं करना चाहती ना, मोहब्बत करती हूँ मैं फाखिर से। और तुम्हें पता है मम्मी मेरे रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो रही हैं आजकल। फाखिर से तो बात नहीं होती तुमसे, किसी और से भी रिश्ता नहीं करना चाहती, तो तुम बताओ मैं क्या करूं? जानी एक दफा हिम्मत करके बात कर लो फाखिर से, एक दफा पॉजिटिव रिस्पांस आ गया ना, मामू मानी को मैं संभालूं। अच्छा, तो कोशिश करती हूँ। हाँ कर लो कोशिश, ऐसा ना हो कि तुम्हारी पोर्ट्रेट मुकम्मल हो जाए और तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह जाए। ठीक है, और सुनाओ क्या हो रहा है? अम्मी कैसी हैं? ये जो साजिद है ना, उसकी बातें मुझे बहुत अपसेट करती हैं। कभी कभार वो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। तुम हो कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरे कान पक गए तुम्हारा नाम सुन सुन के। तुम्हारी सर जवेरी ने सही कहा था, उस गुंडे ने मार मार के तेरा फुरकस निकाल दिया। दिमाग तो दुरुस्त करना होगा। हेलो, हाँ शाह कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू बता। यार शाह तुझसे काम था यार एक बंदा है साजिद मुबीन, दुबई में होता था, जॉब करता था। उसका एक किधर क्लिफ्टन में बुटीक है, वो बुटीक बंद कराने हैं, और ये तुम बेहतर जानते हो कैसे। नहीं हड्डी बड्डी नहीं तोड़नी, बस इतना डरा देना है कि वो वापस दुबई भाग जाए। ओके हाँ ओए अपने चाचा को थैंक यू कह देना यार, वो जुबीन वाली बात पे। ओके बॉस, अब मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ओके थैंक यू। निदा जी मम्मी। मैं जरूरी काम से समीना की तरफ जा रही हूँ। मम्मी आप मुझे फाखिर की तरफ ड्रॉप कर दें प्लीज। ये तुम्हारा पोर्ट्रेट कब खत्म होगा भाई? क्यों अम्मी, क्या मसला है? हर वक्त घर से गायब रहती हो, घर पर टिको तो मैं किसी को इनवाइट करूँ ना। कोई जरूरत नहीं किसी को भी इनवाइट करने की, आप मुझे छोड़िए कि नहीं? नहीं भाई मैं नहीं जा सकती, और वैसे भी ड्राइवर को अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम ऐसा करो सबा के साथ चली जाओ, शायद सबा को बुलाओ। और तुमने ये कमरे का क्या हशर किया हुआ है? उठाओ ये सारे कपड़े। अम्मी उठाओ और कबर्ड में रखो। हद करती हैं आप भी। मैं नहीं हद करती, तुम करती हो, और बहुत बोलती हो तुम। हाँ रखो। मम्मी आपने बुलवाया? भाभी आप मुझे फाखिर की तरफ ड्रॉप कर दें प्लीज। हाँ लेकिन वो मुझे घर पे खाना बनवाना है, कुछ काम है। शायदा कर लेगी ना, प्लीज भाभी। हाँ सबा तुम इसे ड्रॉप कर दो, मुझे देर हो रही है वरना मैं छोड़ देती। अच्छा सुनो, लेकर जा रही हो ना, वापसी की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी, ठीक है? मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। मैं तुम बैग उठाओ। अब ये अख्तरी बेगम कौन है? हबीब वली मोहम्मद तल्लत मसूद, आप जानती हैं इन सबको? हाँ मैं सबको जानती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा इन सबके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बस वही। अच्छा इतने मोटे मोटे नाम है इनके, पता नहीं लोग इनके गाने कैसे सुन लेते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि फाखिर के यहाँ कितनी देर रुकोगी? भाभी घंटा तो लग जाएगा। ओके मैं तुम्हें ड्रॉप करके अनम की तरफ चली जाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? ओके।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निदा तुम बैठो, अपना पोर्ट्रेट बनवाओ, फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अनम के घर से आ रही हूँ। ओके भाभी। आप भी आइए प्लीज। नहीं, मैं अनम की तरफ जा रही हूँ, आप लोग आराम से बैठ के काम करें। खुदा हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये सीसीटीवी चेक करने हैं आपके? सीसीटीवी तो चल रहे हैं सही। मंथली मेंटेनेंस है। अच्छा काशिफ भाई, ये इन्हें जरा सीसीटीवी कैमरा चेक करा दें। जी सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद मुबीन आप हैं? जी जी बिल्कुल भाई। बड़ी जबरदस्त दुकान है आपकी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। खरीदनी है मैंने। कीमत बताओ। आपने क्या फॉर सेल का बोर्ड पढ़ा है भाई? ये दुकान बिकने के लिए नहीं। फॉर सेल का बोर्ड होता है आम लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें जो चीज पसंद आ जाए वो बस हमारी। नहीं बेचनी मुझे दुकान, निकलो यहाँ से, चलो। सीधे तरीके से मान जाओगे तो ठीक, वरना टेढ़े तरीके से तो मान ही जाओगे। चलो फिर तुम्हारा टेढ़े वाला तरीका देख लेते हैं। क्या बदतमीजी है ये? तुम मेरी दुकान पे आके मेरे साथ बदमाशियां कर रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? ऐसे ही चल जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। क्या हो गया आपको? चलें। छोड़ो मुझे। बदतमीज लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चाय। आप बातें बहुत कम करते हैं। हाँ कह सकती हैं आप। जान गई हूँ मैं आपको। अच्छा, आपको जानना मुश्किल नहीं है। आप आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वो एक्चुअली अनम नहीं थी घर पे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जी जी, वो मुझे पता है एबटाबाद गई हुई है, पर प्लीज आप तो अंदर आइए। आइए। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? अनम घर पे नहीं थी तो मैं यहाँ पर आ गई। अमार कैसा? अमार अब काफी बेहतर है। वो मैंने लास्ट वीक के पॉलो कोएलो की किताब पढ़ी थी, मुझे लगा आपको अच्छी लगेगी, जरूर पढ़िएगा। हाँ मैं पढ़ लूंगी। फाखिर, मैं थक रही हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक। अब चाय पीते हैं ना सारे, मगर वो बाबा घर पे नहीं है तो। ओह तो इट्स ओके, मैं चाय बना लेती हूँ, आप पेंटिंग अपनी जारी रखें। भाभी आप रहने दे, मैं चाय बना लेती हूँ। थैंक यू निदा। अच्छा वो अंदर खताइयों का एक जार पड़ा है, वो प्लीज ले आएगा। ओके। आइए 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 प्लीज। ये सीसीटीवी क्यों नहीं चल रहा? काशी भाई वो कैमरे वाले कहाँ गए? वो तो चले गए। सर। फजल तलाशी लो। किस चीज की तलाशी सर? मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? सब बताते हैं आपको अभी। क्या इन्फॉर्मेशन मिली सर आपको?
सर देखें पाउडर। सर ये मेरा नहीं है। ये तो थाने चल के पता चलेगा। सर मेरा यकीन करें सर, ये मेरा नहीं है, कसम से मेरा नहीं है सर। कपड़े के कारोबार की आड़ में पाउडर का काम करते हो? नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरा नहीं है। ये चलो इनको कहाँ से है? गाली में डालो। सर आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा इनको। सर आप मेरी बात तो सुनिए। बाहर आए भाई, चले आप चले बाहर चले। आप मेरी बात सुनिए सर। सर ये चले भाई आप। सर आप मेरी बात, सर प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए, ये मेरी नहीं है चीजें सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? हमारे साहब आपका काम हो गया है। अब जेल से निकलने के बाद कम से कम पाकिस्तान में तो नजर नहीं आएगा। आपने दोस्ती क्यों खत्म कर दी? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इस दोस्ती को बरकरार नहीं रखना चाहती थी। मैं रखना चाहता हूँ। हमारी दोस्ती गैर फितरी और मशकूक थी, उसका खत्म हो जाना बेहतर था। ये आपको लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन दोस्ती एक तरफा नहीं होती। और वैसे भी आप कितने दोस्त हैं, अगर उन दोस्तों में एक मैं नहीं होंगी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं, इसे आप रहने दें। ये जरूर बताइएगा कि आपको इस दोस्ती को खत्म करने से फर्क पड़ा है कि नहीं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो खुद ही मालूम हो जाता है। अमार कैसे? अभी तो मैंने आपको बताया कि काफी बेहतर है। मैं उसकी तबीयत के बारे में नहीं आपसे पूछा। मुझे बताएं कि उसका आपके साथ रवैया बदला कि नहीं? रवैया भी काफी बेहतर हो गया है। अब वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे मेरा दिल दुखे। लीजिए चाय और नान खताइयाँ। फाखिर चाय। थैंक यू। पता है फाखिर, ये नान खताइयाँ तो मैं अपने घर में भी बना लेती हूँ। कल बनाकर लाऊंगी आपके लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मीठा कुछ खास पसंद नहीं है। आप प्लीज रहने दें। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पर बैठी हूँ। साजिद की बदतमीजी के बाद डर लगता है बाहर जाते हुए, इसी वजह से ऑफिस से भी ऑफ लेकर बैठी हूँ। अब तुम्हारे डरने के दिन खत्म हो गए। बाहर निकलो, मुझसे मिलो। क्या मतलब? मतलब तुम्हें मिलने पर समझाऊंगा। बाहर पे नहीं आ सकती, मुझे साजिद से वाकई बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है वो हमें वॉच करता है। और कहा ना तुम मिलो, मैं सब बता दूंगा। और साजिद से डरना छोड़ दो, वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा क्या हो गया भाई? फिर वही बात, अब सब कुछ मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता। डिटेल के लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अब भाभी, मैं अपना फोन भूल गई हूँ अंदर। अच्छा तो तुम ले आओ। ठीक है। फाखिर जी। सॉरी, मेरा फोन रह गया था यहाँ। ये ले,
थैंक यू। अब एक बात करनी थी आपसे। जी। वो मम्मी है ना, वो आंटी क्या? कुछ नहीं, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पर। ये टी शर्ट जी काफी पुरानी है बट थैंक यू। वो आंटी का क्या कह रही थी आप? नहीं कुछ नहीं, अभी जरा जल्दी है, फिर बताऊंगी। बाय। अच्छा, मुझे फर्क पड़ता है कि नहीं इसे आप रहने दें। ये जरूर बताइएगा कि आपको इस दोस्ती को खत्म करने से फर्क पड़ा है कि नहीं। फोन ले लिया? जी। चलो फिर अच्छा। मगर जो बात करनी थी वो तो हो ही नहीं सकी। कैसे अपनी दिल की बात फाखिर तक पहुंचाऊं? क्या हुआ निदा? नहीं कुछ नहीं। वैसे भाभी, फाखिर तो आपसे खूब बातें करते हैं, मेरे साथ तो खामोश ही रहते हैं। हाँ तो शायद इसलिए कि हमारे इंटरेस्ट काफी सेम है, और वैसे भी वो काफी खामोश रहता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। चलें। अच्छी लग रही हो। मैं यहाँ परेशान बैठी हुई हूँ और तुम्हें तारीफों की पड़ी हुई है। अगर साजिद फिर से यहाँ आ गया तो? कोई अमार की बेइज्जती करे, उसे जख्मी करे और उसको उसकी सजा भी ना मिले, ऐसा हो सकता है? लॉकअप में है वो। लॉकअप में? वेट अ मिनट, मतलब कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो लॉकअप में है? मैंने कुछ नहीं किया, ये साजिद साहब के अपने करतूत है जिसकी वजह से उसको लॉकअप में होना चाहिए। बुटीक की आड़ में ड्रग्स बेच रहा था। अब बताओ, मैंने कुछ किया या तुम्हारे प्यारे एक्स हस्बैंड ने? अमार, तुमने उस बेचारे को ड्रग्स के केस में फंसा दिया है। तुम्हें इससे इतनी क्यों हमदर्दी हो रही है? और मैं ऐसे क्यों फंसाऊंगा? ये उसके अपने अमाल है जिसकी वजह से वो जेल में बैठा हुआ है। मुझे उससे हमदर्दी नहीं है, लेकिन तुम साजिद को जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम इसके पीछे। मैं गुंडों की तरह मुंह पे मुक्के नहीं मारता, मगर ऐसी सजा देता हूं कि दुश्मन तड़पे। अच्छा छोड़ो, बताओ क्या पियोगी? कॉफी? कैपुचिनो? श्योर, अनबिलीवेबल। वैसे पता है लॉकअप में डाल दिया उसे। I am. Excuse me. अमार भाई, वैसे भाभी अब तो आपको आदत भी हो गई होगी। शौहर की बेवफाई की आदत नहीं होती है ना। अभी ये तो बस यूं ही दोस्त थी अमार भाई की। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो उससे शादी ना कर लेते। आप टेंशन ना लें। शादी कर लेता तो अच्छा था। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। अमेरिका से पढ़कर आया है, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। इतना हैंडसम और गुड लुकिंग है कि मैं बता नहीं सकती। और उसका एक्सेंट वाह, जबरदस्त। वैसे मामी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही हैं आप उसकी। मामू भी कुछ कम गुड लुकिंग नहीं है। बहुत ही बेशर्म हो तुम, बिल्कुल अमार बनती जा रही हो। जो मुंह में आता बोलती चली जाती हो तुम। अच्छा ना, नाम क्या है लड़के का? लड़के का नाम है नजफ। अरे वाह, कैसा हसीन इत्तेफाक है। एन से नजफ और एन से निदा। हाँ वाह बिल्कुल अच्छा मैच है। वैसे आप जितनी तारीफें कर रही हैं ना मामी, क्यूरियोसिटी हो रही है, बस जल्दी से मिलवा दें अब। चलो ठीक है, मैं समीना से कहूंगी कि उसे अपने घर बुलवाए और फिर मैं और तुम उससे मिल लेंगे। और वापस आकर ना तुम प्लीज निदा को उसके लिए कायल भी कर लेना।
हाँ हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मामी, निदा मेरी कोई बात नहीं टालती। अल्लाह करे ऐसा ही हो और बस बात बन जाए इंशाल्लाह। वैसे निदा है कहाँ? निदा वो फाखिर की तरफ गई थी, वापस आकर सो रही है। फाखिर? हाँ, अमार का दोस्त है, पेंटिंग करता है, उससे पोर्ट्रेट बनवा रही है। अच्छा सरजमीन चलो भाई, होगी सफाई, निकलो बाहर। चलो शायदा चल। वैसे मामी आपने मामू से जिक्र किया है नजफ का? नहीं भाई अभी नहीं किया, अभी जरा सारी बात हो जाए ना तो फिर उनसे भी बात कर लो। ठीक है चलो लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। शायदा चाय बनाओ भाई। अरे आज बहुत देर कर दी आने में। हाँ अभी बस ऑफिस में काफी काम था। अपना ख्याल रखो बेटा, अभी तो तुम्हारे जख्म भी पूरी तरह नहीं भरे। भाई वैसे आज तो आपकी खैर नहीं। क्यों? मैंने और भाभी ने आपको सलमा जावेद के साथ देखा था। कहाँ घूम रहे थे आप उनके साथ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मार? कुछ नहीं डैडी, दोस्त है मेरी, कुछ मसला था उसे इसलिए डिस्कस करने निकला था। देखो अब शादी हो चुकी है तुम्हारी, अब इन दोस्तियों को जरा कंट्रोल करना सीखो। डैडी ऐसी कोई बात नहीं है, सबा को पता है इन सब चीजों के बारे में। भाभी का तो मुंह बन गया था, लगता तो नहीं है कि वो आप दोनों के बारे में जानती हूँ। भाई हमारी बहू बेगम का मुंह तो हर वक्त ही बना होता है, ये कौन सी नई बात है। भाई अगर सबा को बुरा लगता है तो इसे एहतियात करनी चाहिए। डैडी आप परेशान मत हो, सबा को ये बातें बुरी नहीं लगती, डोंट वरी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुमने क्या किया? बस ऑफिस से आ रहा हूँ, एक दिन ऑफ ले लो तो ये काम का बाहर लगाए थे ऑफिस से। और दोपहर में कहाँ थे? वो मैं सलमा के साथ कॉफी पीने गया था। सलमा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हारा सलमा से मिलना पसंद नहीं तो तुम क्या करोगे? देखो वो मेरी दोस्त है और तुम मुझे मेरे दोस्तों से मिलने से मना नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलने से मना नहीं कर रही। तुम नरगिस से मिलो, जवेरिया से मिलो, सोनिया से मिलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सलमा तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तुम उसको पसंद करते थे, वो तुम्हें पसंद करती थी, तुम दोनों शादी करना चाहते थे। तो मेरी शादी हो गई है, उसकी भी शादी हो चुकी है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं, तो दिमाग ठीक करो। अमार, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं किसी को पसंद करती थी, वो मुझे पसंद करता था, हम दोनों शादी करना चाहते थे, और मैं उस शख्स से मिलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तुम हर वक्त मेरे साथ मुकाबलेबाजी क्यों शुरू कर देती हो? मुकाबलेबाजी की बात नहीं है, बराबरी की बात है। बताओ कैसा लगेगा? मुझे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तंग नजर नहीं। तुम अपने जिस दोस्त से भी मिलो, बात करो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में तंग नजर हूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो तुम्हें अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। मैं तो इसी तरह। अमर, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, क्या हम एक दूसरे के साथी, महबूब, दोस्त नहीं बन सकते? तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों पड़ती है? मर्दों को दोस्तों की जरूरत होती है। बीवी के साथ अलग रिश्ता होता है, दोस्तों के साथ अलग रिश्ता होता है। चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। इट्स जस्ट समथिंग एक्साइटिंग। लेकिन अमार, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है, और तुम्हें अमार के साथ ऐसी ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। शायदा को बोल दो मुझे चाय ला।
वैसे आपकी और मेरी फेवरेट नज़म एक ही है, रकीब से। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है। कोशिश की थी सोनिया फाखिर से बात करने की और उसकी शर्ट की तारीफ करके आ गई। हद हो गई निदा, इतनी भी बुज़दिल नहीं हो तुम। सुना था मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है। अब अंदाजा हो रहा है मुझे फाखिर के सामने कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या कहूँ, किन अल्फाज में इजहार करूँ। और फाखिर वो तो है ही सीरियस सा, नपी तुली बात। वैसे सबा भाभी से तो खूब बातें करता है वो। हाँ तो भाभी को एतमाद में ले लो, वो तुम्हारी तरफ से उसे बता सकती है ना कि तुम कितनी सीरियस हो उसके बारे में। नहीं नहीं, मुझे भाभी से बात नहीं करनी। क्यों भाई, भाभी है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा इतना अच्छा ताल्लुक है उनके साथ। उनका भी कुछ पता नहीं चलता सोनिया, कभी वो ठीक हो जाती हैं और कभी मुंह बना हुआ होता है उनका। अम्मार भाई के साथ तो अक्सर उनका झगड़ा लगा रहता है। ऐसा ना हो कि मदद करने के बजाय उल्टा सबको मेरे खिलाफ भड़का दे। अच्छा तो फिर तुम फराह बाजी से बात करो ना। हरगिज नहीं सोनिया, वो तो पक्की चमची है अम्मी की, वो तो वही करती है जो मम्मी उससे कहती है। तो फिर मैडम तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, मैं यहाँ बैठी कर भी क्या सकती हूँ। वैसे मुझे फराबाजी का फोन आया था, कह रही थी कि वो और मामी किसी बहुत ही हैंडसम लड़के का रिश्ता देखने जा रही है तुम्हारे लिए। ओ नाम भी बताया था, लेकिन मुश्किल था, मैं भूल गई। तो जो भी करना है ना जल्दी कर लेना। सोनिया तुमने तो डरा दिया मुझे। डरा नहीं रही बेवकूफ, वार्न कर रही हूँ। बहस करा लो तुमसे, बस बहस करा लो। निकलो, फाखिर को भी पता लगे ना किस तरह ऊपर चलता है। क्या नाम है, जवेरिया हो ना तुम? हाय, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या कर रही हो आजकल? मैं जॉब करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह ये जॉब करना मेरी मजबूरी नहीं है। तुमने तो शायद पढ़ाई भी इसी वजह से की थी ना, ताकि तुम जॉब कर सको, पैसे कमा सको। शादी हो गई तुम्हारी? जी हो गई है। गुड। अमार का है? कॉन्फ्रेंस रूम में। और ये कॉन्फ्रेंस रूम का है? हसन, इनको कॉन्फ्रेंस रूम ले जाओ। दिल तो कह रहा है कि सबा को फोन करूं और सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर अम्मार भी तो मेरा दोस्त है। चले? एक मिनट। जी भैया इधर अंदर आना। जवेरिया, मैंने तुम्हें ईमेल की है, ये प्रूफ रीड करके शहाब साहब को भेज देना, ठीक है? और फिर मुझे कॉपी में डाल देना प्लीज। लेकिन हमारा भी, मैं थोड़ी बिजी हूँ। किस तरह की दोस्त हो, इतना तो कर सकती हो। चलो भाई, देर हो रही है। और जवेरिया, काम ही तो कह रहा है ना, बॉस है तुम्हारा अमार, इनकार क्यों कर रही हो? अमार बॉस है, मगर तुम नहीं हो। कर देंगी भाई। थैंक यू। लेट्स गो अमार। अच्छा एक सेकंड शट डाउन तो कर दूं। थैंक यू। थैंक यू। मुबारक हो तुम्हें, मेरा बेटा तो दिल का बादशाह है, पैसा लुटाना आता है उसे।
जब से शादी हुई है खूब लुटा रहा है तुम पर। एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही है, कॉल रिसीव कर लो। हाँ हाँ, मुझे भी फरा के साथ जाना है और जाते हुए निदा को ड्रॉप करती जाना। अब बहुत बहुत मुबारक हो बेगम साहिबा। ऊपर से बैग लेकर आओ मेरा, मैं गाड़ी में बैठी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जवेरी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी, क्या बात करनी थी? एक्चुअली ये बात तो मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, बट मुझे मोइज़ ने मना किया था। मोइज़ ने क्या बताने से मना किया था? अमार बहुत करीब हो रहा है सलमा से। पहले उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा किया रेस्टोरेंट में और अभी भी उसके साथ कहीं चला गया ऑफिस से। मैं मानती हूँ अमार थोड़ा दिल फेंक है, फ्लर्ट है, लेकिन सलमा के साथ उसके ताल्लुक की नौयत ही कुछ मुख्तलिफ है। मुझे ठीक नहीं लगा सबा तुम्हें अंधेरे में रखना। तुम सुन रही हो ना सबा? जी, सुन रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन तुमसे इतनी अहम बात छुपाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थैंक यू सो मच जवेरिया कि आपने मुझे सब कुछ बताया। नो, यू वेलकम। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।